स्वागत है आप सभी का आज की न्यूज की फिर एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर की मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि डेली अपडेट आप तक पहुंच सके। मौसम से जुड़ी हर ताजा खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास से बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में ठंड कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। जानिए यूपी एमपी का वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा जारी है। दिल्ली में आईएमडी ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। न्यूनतम तापमान चढ़ाव उतार का दौर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के बीच बारिश का अलर्ट। यूपी एमपी राजस्थान समेत उत्तर भारत कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर बर्फबारी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शुक्रवार सुबह से दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईएमडी ने कोहरे और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। शनिवार और रविवार को कोहरा छाया रह सकता है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ बना रहने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। दिल्ली में घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगामी 2 दिनों को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विभाग ने 18 और 19 जनवरी को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने बताया है कि दिल्ली में गुरुवार को बारिश के बाद आसमान साफ रहा है और न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है। दिल्ली में 21 और 22 जनवरी को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इस बीच बारिश और हवाओं की गति बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में खास सुधार नहीं हुआ है। एक्यूआई 386 से घटकर 302 पर पहुंच गया है। इस वजह से गैप 4 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। हालांकि प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए गैप 3 के तरह कुछ पाबंदियां लागू रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश, घने कोहरे और ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे बिजली कम हो सकती है। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है। दिन में आर्द्रता का स्तर 74 से 100% के बीच रहा। विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के लिए सामान्य है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने यहां अगले 3 दिनों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ घाटी के कुछ मैदानी इलाकों में भी शुक्रवार को बर्फबारी हुई। अधिकारियों ने बताया है कि बर्फबारी के बाद कश्मीर में शीतलहर और तेज हो गई है और अधिकतम स्थानों पर रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और शनिवार को अनेक इलाकों में सुबह घना कोहरा छा सकता है। राज्य के कई जगह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार शनिवार की सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जगह शीत दिवस यानी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा। बीकानेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी कहीं कहीं शीत दिवस दर्ज होने और आगामी 2-3 दिन कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ 21-22 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड से लोग बेहाल हैं। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शिवपुरी जिले में लोग सर्दी के सितम से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे और तेज हवाओं के चलते यहाँ के यातायात पर भी असर पड़ रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे के कारण यहाँ बिजली बेहद कम रही है। यहाँ पिछले कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं तापमान की। तो शनिवार दिल्ली का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक रह सकता है, जबकि नोएडा का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, लखनऊ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किए जाने की संभावना बनी हुई है। पंजाब और हरियाणा में शुक्रवार को भी ठंड बरकरार रही। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में पठानकोट सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमृतसर का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। लुधियाना में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में अंबाला का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रोहतक में 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तीव्र शीतलहर जारी है और ऊंचाई वाले इलाकों तथा जनजातीय क्षेत्रों में हल्के से मध्यम हिमपात होने से स्थिति और खराब हो गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजधानी शिमला में 1.6 सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया। लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली में घने कोहरे का अलर्ट। ठंड के प्रकोप से जनता परेशान। जानिए उत्तर प्रदेश के वेदर अपडेट्स। यूपी में आने वाले दिनों में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन इस दौरान कोहरा और ठंड का सिलसिला जारी रहने वाला है। शुक्रवार को भी कई जिलों में घना कोहरे का अलर्ट जारी किया गया था। वहीं 20 जनवरी के बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है।
शनिवार को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रीबस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी जिले में घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और उसके आसपास के इलाकों में भी घने से बहुत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है।